नमस्कार, मैं हूं माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान तक कोटा के दशहरा मैदान में पहुंचा है, जहां 2 दिन का कृषि महोत्सव हो रहा था। मैं आप एक कृषि महोत्सव प्रदर्शनी में प्रशिक्षण लगाया गया उद्यान विभाग की तरफ से, जो सब्जी फसल का एक केंद्र बनाया गया था। कुछ बजट घोषणा थी ये राजस्थान सरकार की, उसको लेकर के बूंदी में इसका हेड ऑफिस खोला गया है। तो हम जॉइंट डायरेक्टर हैं, डेप्टी डायरेक्टर हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डेप्टी डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। सर से बात करूंगा। सर, आपका नाम? किशन भाई नमस्कार, मेरा नाम दुर्गालाल मौर्य है। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल पे उप निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ जी। ये सब्जियों का जो सेंटर है, गवर्नमेंट ने जो सेंटर और स्टेट के दोनों के शेयर से खुला हुआ है, ये 60-40 के। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि किसान को जो भी सब्जियों की खेती कैसे की जाए, उसका लाइव डेमो दिखा के उनको प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था, ताकि किसानों में ये विश्वास हो पाए कि हाँ ये चीज़ जैसे हो सकती है। जैसे अगर हम सेंटर पे कर रहे हैं तो वो चीज़ उनको आंखों देखने के बाद वो ज़्यादा इजीली समझते हैं उस चीज़ को। इसके उद्देश्य से किया था और किसानों को इसमें रिसेंट टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए था। भाई जो भी नई चीज़ें उसमें आ रही है वो उसको देने किया। एक प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त हो, किसान की इनकम बढ़े, वो है एक उसको रिसेंट टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का। इसी उद्देश्य से खोला था। इसमें हम सब्जियों की पौध को भी, किसान को पौध भी तैयार करके देते हैं। उसके अलावा पॉली हाउस है, आपके वॉकिंग टनल है, शेड नेट है, हाइब्रिड शेड नेट हाउस है, या अलग लो टनल है, या वर्टिकल फार्मिंग है, रूफटॉप फार्मिंग है, या परगोला जैसे होती है उस पर फार्मिंग करना है। इस सब तरह की फार्मिंग का सिस्टम हमारे यहाँ स्टेब्लिश है और वो किसानों को बताने के लिए किया हुआ है। तो अभी आप सब्जियों में क्या क्या चीज़ें नई आपके यहाँ रिसर्च चल रहा है, या जो नई तकनीक आप लाए हैं वो? हमारे यहाँ देखो, एक तो जो हमारे पास सशक्त वो है, वो मेन ये सब्जियों की पौध उत्पादन का है। 1000 स्क्वायर मीटर का, जो कि 92 लैक्स का स्ट्रक्चर है, वो पूरा वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसमें पूरा टेम्परेचर है या मॉइस्चर पूरा सेट किया हुआ होता है, और एक बार में हम 2.5 लाख सीड उसको लगा के दे सकते हैं किसानों को। तो इस सेंटर होने की वजह से किसानों को ये सुविधा होगी कि उनको डिजीज़ फ्री पौध तैयार मिल गई, निमेटोड फ्री है, डिजीज़ फ्री है, सोलेस मीडिया है उनको, तो उनको सीधा 1 महीना की सेविंग होती है और सीधा खेत में जाके लगा सकते हैं। पौधा आप कितने रुपए में किसानों को देते हैं? किसानों को हम 2 तरीके से देते हैं। अगर किसान अपना खुद का सीड लेके आए तो 1 रुपये रेयरिंग चार्ज करते हैं उसमें। वैसे एक्चुअल कॉस्ट तो 1 रुपये 47 पैसे आती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है 47 पैसा स्टेट गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। बाकी का चार्ज गवर्नमेंट जो है वो किसान को बियर करना होता है। अगर जब किसान नहीं लाता बीज और बीज हमारा खुद का होता है, तब हम उसमें बीज की कॉस्ट ऐड करके करीब 1.5 रुपये पर पौधा का इसका चार्ज होता है। इसी प्रकार हम जैसे पपीते के पौध को तैयार करना चाहे, किसान का बीज है तो 2.5 रुपये चार्ज करेंगे। बाकी हमारे लेवल पे है तो गवर्नमेंट की रेट 25 रुपये का है, क्योंकि पपीते का जो सीड आता है वो महंगा आता है। तो वो है, सेंजने की पौध तैयार कर सकते हैं हम। किसानों की और डिमांड भी आती है, कई बार फ्लावर्स की सीड भी हम पौधे तैयार करके उपलब्ध कराते हैं। मेन जो सेंटर पर ये है कि आपको पौधे हैं, एक तो एक ही मास में एक तरह से लगा सकते हैं। कई बार जैसे बारिश हो गई या फ्लडिंग से पौध नष्ट हो गई किसान की, तो उनके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास होता है कि वो भाग करके हमारे यहाँ से सीड लेकर आसानी से पूरे एरिया में पौध लगा सकता है। ये तो सीड की बात हो गई, लेकिन जब आप कोई फसल लगाते हैं, खासकर सब्जियों पे मौसम का असर बहुत जल्दी होता है। जैसे अभी सर्दी ज़्यादा हुई तो सब्जी की फसलें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उस पर। पाला पड़ा तो सब्जी की फसल जल्दी ख़राब हुई। तो उससे बचाव के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें किसान, वो आप देखो, जैसे अगर पाले का संभावना होती है तो उसको पहले हम किसान को ये समझाते हैं कि अगर हल्की सी इरिगेशन उसमें कर लें, ताकि वो पाला गिरने वाला हो। पाला जिस दिन गिरेगा उस दिन क्या होता है कि दिन में 3 बजे के आसपास बाद में जाके हवा बंद हो जाएगी एकदम, और टेम्परेचर एकदम डाउन होगा, अपन को ठंड से लगने लग जाती है। तो ये समझ जाना चाहिए कि आज पाला गिरेगा। तो उसका सीधा सा ये है कि एक तो लाइट इरिगेशन कर दें, या सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% का है उसका स्प्रे कर देते हैं, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आसपास खेतों में धुआं कर लें, ये है थायो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं उसमें। ये इस तरह के हैं। बाकी ट्रेनिंग में किसानों को बताते ये सारी चीज़ें बताते हैं। किन्होंने जैसे सब्जियों के पौधे अगर लगा रखी नई लगाई है तो उसमें लो टनल में वो लगाने की एडवाइस करते हैं, ताकि वो ख़राब नहीं हो उसको, या एडवांस में करने की देते हैं इसमें। तो ये पाला की हमारे पास हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि किसान को हर जगह कैसे भी स्थिति में उसको तैयार उत्पादन कैसे करना है, वो तकनीकी हम बताते हैं। तो सर, आप मुझे यहाँ जो आपने डेमो किए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस किस तरह से। जी, ये क्या है? ये सर
ये पाक चोए है और ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहलाता है, जो डीप वाटर कल्चर है। ये डीप वाटर कल्चर ही कहलाता है इसमें। ये इसमें सारा जो न्यूट्रिएंट है वो उसी में पानी में घोल करके इसको दिया हुआ है। ये पाक चोए कहलाती है। ये क्या काम आता है सर पाक? ये भी पत्तियों वाली सब्जियां हैं जो खाने के काम में आती हैं। जैसे इंडिया की तो नहीं है, मैं पहली बार बाहर की एक्जोटिक वेजिटेबल में आती है सारी। ऐसे ये लेट्यूस है जो कि लोलो रोजा के नाम से इसकी वैरायटी का, ये भी अलग तरह की है। ये पिज़्ज़ा और इसमें बर्गर में इनमें ज़्यादा काम में लेते हैं। ये एक ये बटर हेड लेट्यूस है, अलग तरह की है। ये भी डीप वाटर कल्चर में ही है। और ये भी लेट्यूस है जो कि मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। इसमें ये इस तरह की आप देखेंगे जड़ें इतनी बढ़िया डेवलप होती है। हाइड्रोपोनिक्स में चाहे तो बार भी नहीं डेवलप हो पाती है। सर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से आपने ये सब लगा रखा है, डेमो है, तो एक तो किसान इसको इसकी ट्रेनिंग आप लोग देंगे, ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या आएगी अगर वो आप 1 हेक्टेयर में लगाना चाहे? ओपन एरिया में लगता है या इंडोर में लगता है? छोटे ये देखो ये टेक्निक वो है कि जैसे मान लो मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं अपने लेवल पे फ्लैट में है या कहीं घर पे छत पे है, आराम से इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं घर की सब्जी तैयार करने के लिए। इस तकनीक का मेजर उपयोग ये होता है कि पेस्टिसाइड फ्री होती है इसमें। ये और आसानी से जहाँ भी अपन को जगह मिले वहाँ आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, ये है। और हाइड्रोपोनिक की खास व्यवस्था ये होती है कि इसमें सब तरह की सब्जियाँ उग जाती है। मतलब आप आलू करना चाहें तो आलू भी होगा, सलगम करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, और ऊपर हो की चीज़ें हैं तो वो भी हो जाता है। ब्रोकली भी ये है या लेट्यूस है। मिट्टी की जगह क्या डाला हुआ है इसमें? ये इसमें एक्चुअली ये इसके प्लांट्स के देने के लिए ये हाइड्रोटोन क्ले बॉल्स बोलते हैं इनको। अच्छा। इनका मेन दो एक तो सपोर्ट देने के लिए होता है, एक ये मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है और एयर को रिटेन करता है। जब मान लो अगर इसको एयर बबल हमने बंद किया इसका एयरेशन के लिए, तब ये आराम से पौधे की जड़ें हैं वो इससे लेके अपना सर्वाइव कर लेती है। ये कितने दिन तक काम करता है? ये तो जब तक 4-5 बार यूज़ कर सकते हैं, 4-5 क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस वॉश करके। ये बनाने का तरीका क्या होता है? ये तो मार्केट में बनाया आता है, बिल्कुल आता है। और ये सारा सिस्टम है 5,000 रुपये से लेके, और एरिया के हिसाब से है कि मान लो बड़ा है तो 30-40 लाख तक का लग सकता है। आप जो किचन गार्डन की बात करते हैं, हम रूफटॉप इसकी बात करते हैं, वो उसमें आप कर सकते हैं आराम से। एक आदमी आप और बताएं और क्या क्या? जैसे मैं यहाँ टमाटर देख रहा हूँ, ये तो ये हाईटेक प्लग नर्सरी में पौध तैयार की हुई है, जो आशा वैरायटी करके है। ये है टमाटर है। खासियत कुछ मतलब बहुत टाइट है ये देसी टाइप टमाटर है। और हमारे यहाँ जो तैयार किया हुआ, हम उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक ब्रोकली है, हमारा ऑर्गेनिक ब्रोकली है, रेड कैबेज है, ये पत्ता गोभी भी ऑर्गेनिक है। ये सारा ऑर्गेनिक का भी हम वहाँ करते हैं, उसका अपना अलग प्रोटोकॉल है। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि किसानों को करके दिखाना है कि ऑर्गेनिक का क्या फ़ायदा और कैसे करना है। उसका प्रोटोकॉल भी हमको किसान को बताना होता है, इसी उद्देश्य से ये करने के लिए। सर आमतौर पर हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो एक समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है कि किसानों की पहुंच नहीं है उन चीज़ों तक जहां नया ये इनोवेशन जहां हो रहे हैं। तो आप किसानों तक कैसे पहुंचते हैं? थोड़ा सा बीच में। किसानों से हमारा एक तो उद्देश्य ये रहता है कि हमारे जो जैसे स्टेट में पूरे में हमारे हॉर्टिकल्चर के ऑफिस हैं, एग्रीकल्चर के ऑफिस हैं, उनके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर देते हैं। भाई जो किसान जिस टाइम में जो ट्रेनिंग लेना चाहता हो उसके बाद मैसेज उनको करवाते हैं। एक अलग अलग ज़िलों से टूर्स का विजिट हमारे यहाँ होता है, उनका खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो वो उसके माध्यम से करते हैं। फिर बाकी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उनके ऊपर भी किसान भी अपनी जो है जानकारी लेते रहते हैं। शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार।